सिंह थे। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट लाइन लिखो आप, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कौन थे? हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, याद रहेगा। अगर ये पूछा जाता है कि राजस्थान में जब देश की पहली पंचायत का उद्घाटन हुआ तब राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद पर कौन कार्य कर रहे थे? मोहनलाल सुखाड़िया। राज्यपाल के पद पर कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है बात, ओके। नेक्स्ट नंबर 2 निकालो, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है, लिखो आप इसमें, इस समिति का गठन, इस समिति का गठन 1977 में, 1977 में मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ब्रैकेट में लिखना, पीएम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय किया गया था, के समय किया गया था। ठीक है, आगे ब्रैकेट में लिख दो, जनता दल सरकार द्वारा। कौन सी? जनता दल सरकार द्वारा, जनता दल सरकार द्वारा। ये समझ में आया? अगर ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी समिति का गठन जनता दल सरकार ने किया था, एक ही है बस, अशोक मेहता समिति। क्या रहेगा? इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट लाइन लिखो आप, इस समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी। निम्नलिखित सिफारिशें की थी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द्विस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए। द्विस्तरीय पंचायतों का गठन किया जाए। ए और बी में लिखना। ए लिखो ग्राम, ग्राम पंचायत, जिला, जिला परिषद। ग्राम स्तर पर क्या? ग्राम पंचायत। और जिला स्तर पर क्या? जिला परिषद। ठीक है बात।
कौन से स्तर की बात भी की इसने? मध्यवर्ती स्तर। मध्यवर्ती स्तर कौन सा? खंड स्तर। यानी अशोक मेहता जो समिति थी उसने खंड स्तर को छोड़ दिया। खंड स्तर पर पंचायत के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बात? ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा है आपने, है ना? सेकंड पॉइंट लिखो। पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी हो। ठीक है? अभी पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दल हर राज्य में भागीदारी नहीं करते, उसमें अलग अलग क्या है प्रोविजन है। जैसे राजस्थान में पंचायत के चुनाव में ग्राम स्तर पर राजनीतिक दल भाग नहीं लेते, ग्राम स्तर पर, जबकि पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजनीतिक दल भाग लेते हैं। पता है ना आपको? जो सरपंच का चुनाव होता है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता है। चुनाव से 12 घंटे पहले उसको सिंबल दिया जाता है। अपने राजस्थान में तो बड़ी अलग ही व्यवस्था है। ठीक है? चुनाव कल है, आज शाम को उसे सिंबल अलॉट किया जाएगा, वो बेचारा रातों रात भागता है गाड़ियां लेकर। ठीक है? और वहां से पर्चे छपवा कर लाता है और फिर रात भर प्रचार करता है। दोनों काम हो जाता है, पैसा भी मार देगा। ठीक है? स्थिति भी ऐसी है हमारे यहाँ। क्या है? चुनाव के समय दारू, पैसे और भी बहुत सारी चीजें बांटी जाती है। चुनाव का टाइम तो जो फ्री लोग होते हैं ना, जिनके पास अभी कोई काम धंधा नहीं, उनके लिए एकदम स्वर्गीय एहसास होता है। ठीक है? कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, किसी एक नेता के साथ लग जाओ, आप 2-4 महीने तो आराम से इतना जबरदस्त निकलेंगे जैसे कोई चिंता नहीं, सारा साम्राज्य अपना है। ऐसी स्थिति है। ठीक है? देखो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये समझ में आया? है ना? एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो जाए पंचायतों का, क्योंकि अभी तक पंचायतों का संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं, केवल अनुच्छेद 40 के अंदर ये प्रावधान है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पंचायतों का गठन करे, लेकिन इनसे संबंधित कोई बाध्यकारी प्रावधान अभी तक तो नहीं हुए। आगे होंगे, मतलब आगे मतलब देखो आप नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य में पंचायती राज विभाग की स्थापना की जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पंचायतों के चुनाव में, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, पंचायतों के चुनाव में महिलाओं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। हो गया? ठीक है? मतलब ये पहली ऐसी समिति थी जिसने ये कहा था कि इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी जाए पंचायती चुनाव में। ठीक है? ये किसके प्रोविजन में? अशोक मेहता समिति। मेरा चेक करके लिखो।
सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका, तो क्यों लागू नहीं किया गया? क्योंकि मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो गिर गई 1979 में। वो सरकार वैसे भी ज्यादा दिन तक चलने लायक स्थिति में नहीं थी। उसमें बहुत सारे वे लोग जो इंदिरा गांधी से नाराज थे, इंदिरा गांधी से मार खाए हुए थे, लेकिन जिनके विचार बिल्कुल नहीं मिलते थे, एक साथ आए। तो ये नेचुरल अलाई तो था नहीं, मतलब एक कहते ना प्राकृतिक गठबंधन तो था नहीं। ये दो भिन्न विचारों के लोगों को एक साथ बांधा गया था। फोर्सफुली अरेंज मैरिज कर दी जाए किसी की, वो वाली स्थिति। फोर्सफुली समझ गए ना, ठीक है कि करना ही पड़ेगा। दोनों तरफ से बोल रहे कि नहीं करेंगे और दोनों तरफ बोला गया कि करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, ठीक है। और ऐसी स्थिति में हो जाता है विवाह, तो फिर उसके टूटने की संभावना तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि टूट ही जाता है, ठीक है, नहीं तो भारत में विचार गलत हो सकता है। सिफारिशों को लागू नहीं किया जाए क्या होगा? सही बात है। भारत में फिर अच्छा, भारत के अंदर थोड़ा सा 2 मिनट दूसरी बात बोलते हैं। तो भारत के अंदर अभी शादी का सीजन भी चल रहा है ना, इसलिए ठीक है। ऐसे विवाह इसलिए नहीं टूट पाते क्योंकि वो जो बारात में आएंगे ना इतने सारे लोग साथ में, और इतने सारे लोग जो इकट्ठा हुए थे 200 400 500 लोग, उनकी इज्जत का सवाल होता है। या फिर वो 10-20 लोग जो रिश्ता लेके आए थे इधर उधर से, उनकी भी इज्जत का क्या होता है? सवाल होता है। वो जबरदस्ती बांध देते, नहीं ऐसे कैसे होगा, हम लेके आए थे रिश्ता, ठीक है। घर वाले बोलते बुआ जी और पता नहीं कौन कौन को आगे उनको बोला जाता है कि नाक कट जाएगी अगर शादी टूट गई। इधर से भी दबाव, उधर से भी दबाव, तो वो बनी रहती है। और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ध्यान देते कि प्रेम विवाह ज्यादा नहीं चलता है, वो टूट जाता है। तो उसके पीछे कारण ये होता है कि उसके टूटने में घर वाले कुछ ज्यादा खुश होते हैं। सबसे खास बात ये होती है कि उनको खुद को लगता है कि अब आया बड़ा प्रेम विवाह कर रहा था, ठीक है। तो वहां क्या है, बहुत सारे लोग आके जबरदस्ती कह रहे नहीं ऐसे कैसे, और यहाँ ऐसे कैसे साथ रहे हो जाए, मतलब हमने तो पहले ही कहा चीजें इस टाइप की होती है। तो वो अरेंज मैरिज जो है ना, वो वही सिस्टम है कि बहुत सारे लोग बहुत बात तो करती है ना, इतने जोर जोर से कूदते कूदते नाचते नाचते बारात में गए, तो शादी करने के लिए थोड़ा बहुत आप तो लगता है। देखो इससे लोग उससे पुण्य को कन्वर्ट करने के लिए उसको बचाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, इसका कोचिंग से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट, जीवीके राव समिति। क्या जीवीके राव समिति, जीवीके राव समिति। ब्रैकेट में लिख लो 1985, बस एक एक दो लाइन लिखनी है अब आपको। 1985 कब गठन हुआ था? 1985 में। लिखो आप, राजीव गांधी के समय इसका गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो आप, इस समिति ने जिला स्तर पर नियोजन, इस समिति ने क्या लिखोगे, जिला स्तर पर नियोजन, तथा जिला विकास आयुक्त, के पद
की सिफारिश की थी, के पद की सिफारिश की थी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व कैसे होता है। अभी पढ़ेंगे हम इसको 73वें संविधान संशोधन में। जनसंख्या के अनुपात में होता है और महिलाओं का 1/3 होता है। इसको लिखेंगे हम पूरा, है ना। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट निकालो। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 लिखिए, लिखो देश आकर। इसका गठन भी राजीव गांधी के समय किया गया था। राजीव गांधी के समय किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो आप। इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। देखिए, नेक्स्ट निकालो। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति 1988, पीके थुंगन समिति 1988। देखिए, देशर लिखो। राजीव गांधी के समय इस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए 64वां, कौन सा 64वां 64, पंचायतों के लिए 64वां तथा नगर पालिकाओं के लिए 65वां, नगर पालिकाओं के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया गया। लोकसभा में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो। लेकिन लोकसभा भंग हो जाने के कारण, विधेयक भी समाप्त हो गया। लोकसभा बंद हो जाने के कारण विधेयक भी समाप्त हो गया। ठीक है, विधेयक भी समाप्त हो गया। अच्छा, ये इसके पीछे मुख्य कारण है कि विल पावर नीति, इच्छा शक्ति नीति से लागू करने की। बनाए विधेयक एक ही दिन में पारित होता, कितने समय में? एक दिन में। लोकसभा के अंदर राजीव गांधी के पास 400 प्लस सीटें थी।
किसके अंदर? लोकसभा में, ठीक है। और राज्यसभा के अंदर लगभग उनके पास 150 के लगभग सांसद थे। समझ रहे हो ना? दोनों ही सदनों के अंदर 2/3 बहुमत जैसी स्थिति है आपके पास, ठीक है। लेकिन फिर भी विधेयक पारित नहीं हुआ। स्टैंडिंग कमेटी के पास उसको भेज दिया गया और ये कि हम एक आम सहमति बनाएंगे, ठीक है। कोई सहमति बनी नहीं और विधेयक पारित नहीं हुआ। समझ में आया? ये ध्यान रखना है आपको। कुछ जो समितियां इंपोर्टेंट वो हम लोगों ने लिखी है। राजस्थान वाली 3 समितियां और 3-4 समितियां हैं वो हम अलग से लिखेंगे राजस्थान में, है ना? तो घबराना नहीं है। आप एक तो पता चले शादी वाली समिति कहाँ पे, ये सोचने लगो आप, ठीक है। हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ओके, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये पढ़ना है हमें डिटेल में। इसके क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है वो आप अच्छे से लर्न करना। नहीं समझना है तो पूछ ही लेना, पूछ लेना फिर से, ठीक है। जिस समय 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया ना, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बोलो, कितने लोगों के अनुसार राजीव गांधी है? राजीव गांधी कौन है जो? तो राजीव गांधी नहीं लगाना है, राजीव गांधी के बाद ठीक है ना। जिस समय ये अधिनियम बना था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। ध्यान रखना है अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जिस समय दिया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। राजीव गांधी भी ऑप्शन में आएगा, भावुक होकर नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि राजीव गांधी की जब बर्थ एनिवर्सरी होती है या अन्य उनसे संबंधित कोई क्रियाकलाप होते हैं, पंचायतों से संबंधित कुछ होता है, तो कांग्रेस के द्वारा जो विज्ञापन निकाला जाता है उसमें लिखा जाता है पंचायती राज व्यवस्था के जनक, ऐसा लिखा जाता है। बाद में आपने पढ़ा भी होगा और वहां से देख के अपना उत्तर मत गलत कर लेना, ठीक है ना। क्या आएगा आंसर? पीवी नरसिम्हा राव। लिखो आप। इस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखो। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को, यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, याद
को लागू करने के लिए राज्यों को 1 वर्ष का समय दिया गया था। 1 वर्ष का समय दिया गया था। 1 वर्ष का समय दिया गया था। इसी के परिणाम स्वरूप 23 अप्रैल 1994 को 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ कब? 23 अप्रैल 1994 को। 24 अप्रैल 1994 का लास्ट दिन था। राजस्थान ने 1 दिन पहले लागू कर दी। समझ रहे ना? इससे भी आप अनुमान लगा सकते हो कि पंचायतों को लागू करने को लेकर हम कितना सीरियस थे। ठीक है, क्योंकि हम तो बिल्कुल गले तक आ गया था कि कल तो लागू करना ही है। अगर नहीं किया तो केंद्र सरकार उधर आपको पूछेगी कि क्या कर रहे हैं आप। तो ठीक है, 1 दिन पहले वो जो थी ना डेडलाइन, वो खत्म होने से ठीक है 1 दिन पहले लागू किया गया। 23 अप्रैल को राजस्थान में, 23 अप्रैल 1994 और 24 अप्रैल 1993 को भारत से लागू हुआ। समझ में आया? नेक्स्ट लाइन में लिखो। संविधान के भाग 9 में, ऐसे मत लिखो आप, ये काम करो। इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई। पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की गई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया। पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया। किसमें? भाग 9 में। सेकेंड पॉइंट लिखो आप। संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें पंचायतों से संबंधित 29 विषय, इसमें पंचायतों से संबंधित कितने? 29 विषय शामिल किए गए। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो आप। संविधान के अनुच्छेद
243 संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ इसको थोड़ा सही तरीके से लिखना, ये ओडी लगे, एक तो पता चले अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 2430 हो जाए, इसलिए बोल रहा हूं। अनुच्छेद 243 से 243 ओ ब्रैकेट में लिखो कुल 16 अनुच्छेद। से 243 ओ ब्रैकेट में क्या लिखोगे? कुल 16 अनुच्छेद ब्रैकेट क्लोज में पंचायतों से संबंधित व्यवस्था की गई, पंचायतों से संबंधित व्यवस्था की गई। ये 3 पॉइंट आप याद रखना। एक तो भाग 9 है ना, 11वीं अनुसूची और आर्टिकल 243 से 243 ओ, इनमें जो भी प्रोविजन किए गए वो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किए गए। ठीक है बात? किसी को डाउट है? नहीं है? हेडिंग डालो प्रमुख प्रावधान। प्रमुख प्रावधान, नहीं घबराना नहीं है आपको। प्रमुख प्रावधान देखिए, प्रमुख प्रावधान पहला लिखो, प्रमुख प्रावधान के पास परिभाषाएं। क्या लिखेंगे? परिभाषाएं। हो गया? ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 देखिए, आर्टिकल 243। अब इसके अंदर आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, गलती नहीं करेगा कोई भी। क्लोज ए क्लोज बी स्मॉल एबीसी में लिखना है ना, ऐसे लिखो ए परिभाषाओं में। दूसरा नहीं है, ये पॉइंट है ना, डेफिनेशन में लिख रहे हैं आप। क्या लिखोगे? स्मॉल ए। ध्यान रखना, अगर ये हिंदी में आएगा ना तो ऐसे पोस्टर में लिखा आएगा, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में ये अर्थ बदल जाएगा। कैसे बदलेगा अभी डिस्कस कर लेंगे आपको, ठीक है ना। ये कैसे लिखा है आपने? एबीसी में लिखो ए जिला, और कैपिटल ए नहीं लिखेगा कोई भी। किसने लिख लिया? हाँ, नहीं लिखना है, लिखो जिला। लिखा? ऐसा लिखो किसी राज्य में स्थित किसी राज्य में स्थित वह क्षेत्र जिसे जिले का दर्जा दिया गया हो, जिले का दर्जा दिया गया हो। ओके, नेक्स्ट लिखो बी, और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। बी, ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। किसे कहते हैं ग्राम सभा? कौन कौन शामिल होता है ग्राम सभा में? चलो मैं ऑप्शन लिखता हूं।
पंचायत में निवास करने वाले सभी पंचायत के सभी वयस्क निवासी एक गांव के सभी निवासी पंचायत सर्किल के सभी पंजीकृत मतदाता